नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। बात विभाग में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में चुनावी मुद्दों की। दरअसल ये चुनावी मुद्दे एक से एक हैं, लेकिन चुनाव के वक्त ये मुद्दे कहाँ गायब हो जाते हैं, लोग इन मुद्दों से क्यों भटक जाते हैं, यह अब तक समझ से बाहर है। बिहार में यह पहली बार नहीं चुनाव होने जा रहा है। बिहार में चुनाव होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आश्चर्य है कि जब भी बिहार में चुनाव होते हैं, जो मुद्दे होने चाहिए चुनाव के, वो मुद्दे ही नहीं होते हैं। वहां चुनाव के मुद्दे हो जाते हैं जातियां, चुनाव के मुद्दे हो जाते हैं संप्रदाय, चुनाव के मुद्दे हो जाते हैं समुदाय। मुद्दे जो असली होने चाहिए, जिनसे लोग 5 साल लगातार जूझते रहते हैं, बल्कि वर्षों से जिन समस्याओं से जूझते आए हैं, वो कभी मुद्दा नहीं बनता है। इस बार बैठे बिठाए विपक्ष के पास दर्जनों मुद्दे थे। एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा इस कदर था कि सृजन घोटाले से मैंने सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला अगर बिहार का कोई कहा जाए तो सृजन घोटाला, उस पर वो मुद्दा नहीं बन रहा है इस चुनाव में, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। दूसरा मुद्दा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड जो हुआ, जिसमें बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, दुष्कर्म हुआ, उसमें कुछ लोगों को सजा हुई और उसमें सरकार की एक मंत्री का भी नाम आया, उनके पति उसमें गिरफ्तार हुए, वो मुद्दा नहीं बन रहा है। बेकारी का मुद्दा नहीं उछल रहा है। बड़े पैमाने जब कोविड-19 का असर हुआ, जब लॉकडाउन की स्थिति आई, तो बड़े पैमाने पर लोग बिहार आए, भाग के आए, पैदल आए, साइकिल से आए। एक बच्ची अपने पिता को साइकिल पर बिठा के दूर से कई राज्यों को पार करते हुए लेके घर आई। उसकी काफी चर्चा हुई, उसकी प्रशंसा हुई उस बच्ची की। लेकिन मूल समस्या जहां है कि बेरोजगारी, जिसकी वजह से पलायन सबसे बड़ी समस्या बिहार में बनी हुई है, पलायन मुद्दा नहीं बन रहा है, बाढ़ मुद्दा नहीं बन रहा है, बीमारी मुद्दा नहीं बन रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल जापानी इंसेफेलाइटिस जिसको कहते हैं, दिमागी बुखार के तौर पर ये होता है, उससे सैकड़ों बच्चे मर गए, वो मुद्दा नहीं बनता है। बिहार में वज्रपात से सैकड़ों लोग इस साल भी मरे हैं, हर साल सैकड़ों लोग मरते हैं, वो मुद्दा नहीं बन रहा है कि उसका स्थायी समाधान कैसे हो, क्या हो। कल कारखाने बंद हो गए, नए कल कारखाने कैसे लगे, ये मुद्दा नहीं बन रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं, प्रतिभाएं पलायन कर रही हैं। नौकरियां जो सरकार घोषित करती हैं, लगभग सभी नौकरियों में ये एक पेच आ जाता है, वो बिना हाई कोर्ट और बिना कोर्ट के माध्यम से उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। हमको याद है कि 2 साल 3 साल पहले कॉलेज शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वो कोर्ट में घूमते 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 कुछ विषयों में तो बहाली हुई, ज्यादातर विषय अभी बचे हुए हैं, वो पूरी बहाली नहीं हो पाई। इसके बाद भी लगातार वैकेंसीज निकली है। जाहिर है चुनाव के वक्त ये तमाम चीजें होती हैं। घोषणाएं हजारों करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ की हो चुकी हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे बिहार में बने हुए हैं, बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है, बीमारी यानी स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार और पलायन ये सबसे बड़ी समस्या है, अपराध, एक जंगल राज हम लोग कभी कहा करते थे, जो 15 साल के लालू राबड़ी राज की बात जंगल राज के तौर पर कहते हैं। इस बार अपराध उससे कम नहीं हो रहे हैं। शराबबंदी तो कर दी गई, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा नेक काम किया, लेकिन उसके बावजूद हर जिले में, हर सड़कों पर, हर गांव में रोज शराब की खेप पकड़ी जाती है। ये मुद्दा नहीं बन रहा है कि एक तरफ तो सरकार ने अपने राजस्व का इतना बड़ा नुकसान करके उसका बर्डन दूसरे माध्यमों से, उसका बोझ लाद दिया जनता पर, लेकिन वो व्यापार जो खाते हो फल फूल रहा है। गांव गांव में उसकी दुकानें खुली हुई हैं। तो जो मुद्दे बिहार में बनने चाहिए चुनाव के, वो बन ही नहीं रहे हैं। मुद्दा बन रहा है बिहार में कि जातिगत समीकरण कैसे बैठा दिया जाए, उनको अपने पाले में कैसे कर लिया जाए, इनको उनके पाले में कैसे डाल दिया जाए। ये सारी चीजें बिहार में हो रही हैं। यही बिहार के चुनाव का असली चरित्र है कि जब समय आता है, जब असली वक्त आता है, जिसमें आपको निर्णय लेना है कि हमारे बारे में सोचने वाला, हमारे बारे में कुछ करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है,
वह दल कौन हो सकता है उसको हम तरजीह दें, उसके लोगों को चुनें, ये हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम सिर्फ बिहार के लोग चुनाव के वक्त इसी चीज पर लौट के आ जाते हैं, यह मेरी जात के हैं, यह मेरी जमात के हैं, इसी पर आके उलझ जाते हैं। इसलिए जिस बिहार को ये कहा गया कि प्रजातंत्र की सबसे पहली प्रयोगशाला बिहार है, वैशाली, जाते जाते रघुवंश बाबू ने इस बात की याद भी दिला दी कि लोकतंत्र का सबसे पुराना अगर स्थान विश्व का कोई है तो वो वैशाली है। उस वैशाली में झंडोत्तोलन 15 अगस्त और 26 जनवरी में किसी एक अवसर पर या दोनों अवसर पर होना चाहिए। लेकिन इस इतने बड़े जनतंत्र वाले राज्य में रहने वाले लोग असली वक्त पर जनतंत्र की भाषा भूल जाते हैं और आ जाते हैं किस पर, वही जाति और जमात पर। तो इस बार एक आग्रह भी है सभी मतदाताओं से, सभी बिहार के लोगों से कि आप जहां भी हों इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आपके हित की, आपके सूबे की, आपके उस पलायन के अभिशाप से मुक्ति दिलाने वाला कौन व्यक्ति होगा, उसको अपना मतदान करें, उसको अपना वोट दें, वोट जरूर करें। ये जरूर मैं बार बार कहूंगा कि वोट जरूर करें, यह आपसे रिपीट करूंगा। तो आज की बात बेबाक में इतना ही। नमस्कार।